श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन कहता है, इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना के और योद्धाओं का नाम लेता है। युधामन्यु वीर योद्धा, द्रुपद के राजकुमार, उत्तमौजा पंचाल का महायोद्धा, सौभद्र अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, चक्रव्यूह भेदने में प्रसिद्ध द्रौपदेय, द्रौपदी के 5 पुत्र जो युवावस्था में भी पराक्रमी थे। दुर्योधन इनका उल्लेख करके यह दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना में हर स्तर पर ताकत है, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी और अनुभव वाले महारथी भी। यह सूची केवल नामों की नहीं बल्कि दुर्योधन के मन की बेचैनी का प्रतीक है। उसे लगता है सामने अर्जुन और भीम ही नहीं बल्कि उनके पुत्र और सहयोगी भी हैं और ये सभी महारथी हैं। यानी दुर्योधन बार बार अपनी पराजय की आशंका खुद ही बढ़ा रहा है। हमारे जीवन में भी जब कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम अक्सर उसी तरह सोचने लगते हैं जैसे दुर्योधन सोच रहा था। विद्यार्थी कहता है, सामने वाले के पास अच्छे शिक्षक हैं, उसके माता पिता का सहारा है। खिलाड़ी कहता है, दूसरी टीम में अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और युवा भी। व्यापारी कहता है, प्रतिद्वंदी के पास पुराना अनुभव भी है और नई तकनीक भी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मैं अपनी शक्ति पहचान रहा हूं या नहीं? इस श्लोक से हमें 3 प्रमुख बातें समझ आती हैं। युवा शक्ति का महत्व अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र दर्शाते हैं कि युवा यदि धर्म पर चलें तो महान शक्ति बन जाते हैं। समूह में विविधता, पांडवों की सेना में बुजुर्ग भी, अनुभवी भी और युवा भी थे। यह संतुलन ही उसे मजबूत बनाता था। भय मन को कमजोर करता है। दुर्योधन अपनी सेना पर ध्यान देने की बजाय विरोधियों की ताकत गिन रहा है। या हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में भी यही शिक्षा है। जब युवा और बुजुर्ग, अनुभव और नई ऊर्जा साथ आते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। हमें विरोधियों की ताकत देखकर घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपनी टीम और अपनी निष्ठा पर भरोसा करना चाहिए। धर्म और सत्य पर आधारित शक्ति हमेशा स्थायी होती है। तो मित्रों, गीता का यह 6वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में विविधता और एकता ही असली ताकत है। यदि हम अपने आत्मबल, धर्मबल और सहयोगियों पर भरोसा करें तो कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती।